हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश की अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं खुशवंत सिंह और खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में ही डिस्कस किया है। वो कहते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर के फेस पर काफी डॉट 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 दिखाई देते हैं और जैसी वो 20 साल पहले दिखती थी आज भी वो वैसी ही दिखती हैं। पर अगर गांव वालों की माने तो उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो यंग एज में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। पर कहीं ना कहीं खुशवंत सिंह को ये सारी बातें इलॉजिकल लगती थी, क्योंकि जैसी उनकी ग्रैंड मदर 20 साल पहले थी आज भी वैसी ही दिखती थी। उन्हें नहीं लगता था कि उनकी ग्रैंड मदर कभी खूबसूरत रही होगी। पर हाँ, उनकी ग्रैंड मदर का जो दिल था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था, वो बहुत अच्छी थी। और खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर का रिलेशन केवल खून का ही नहीं था, उससे भी ज्यादा थिक था। वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा लव करते थे। वो कहते थे कि मेरी ड्राइंग रूम में एक तस्वीर लगी हुई है जो कि मेरे ग्रैंडफादर की है। अगर मैं उसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चाइल्ड रहे होंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा बूढ़े लगते हैं। वो अपनी ग्रैंड मदर और अपने बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मेरी ग्रैंड मदर जब मुझे तैयार करती थी तो उसके साथ साथ वो जॉब भी करती रहती थी। उनके हाथ में माला रहा करती थी और वो मुझे तैयार करती रहती थी। तैयार होने के बाद वो मुझे चीनी और घी से चुपड़ी रोटियां दिया करती थी। उसका नाश्ता करने के बाद मैं और मेरी ग्रैंड मदर दोनों ही स्कूल के लिए निकल जाते थे। मेरा स्कूल एक टेम्पल से अटैच था और मेरी ग्रैंड मदर अपने हाथों में कुछ रोटियां ले लेती थी जो कि रास्ते में कुत्ते मिलते थे ना, डॉग्स, उनको देने के लिए। तो रास्ते में जितने भी डॉग्स मिलते थे उनको वो पुरानी रोटियां दे दिया करती थी। उसके बाद वो लोग टेम्पल जाते थे और टेम्पल में जो पुजारी थे वो खुशवंत सिंह को इंग्लिश अल्फाबेट्स और प्रेयर करना सिखाते थे। वहीं पर उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बैठकर अपनी रामायण और गीता का पाठ किया करती थी। खुशवंत सिंह कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर और मेरा रिलेशन काफी स्ट्रांग था। मेरी ग्रैंड मदर तब तक टेम्पल में बैठी रहती थी जब तक मेरे स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती थी। वो तब तक गीता और रामायण का पाठ किया करती थी, फिर हम लोग साथ ही घर आते थे। पता नहीं किसकी नजर लगी और हमारी ग्रैंड मदर और हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा वीक हो गया। हम लोग एक साथ नहीं रह पाए काफी टाइम तक। सिटी में उनके फादर और मदर दोनों ही वर्क करते थे और दोनों का वर्क जब जम गया, मतलब काम जम गया, तो उन्होंने एक घर ले लिया और उसी घर में रहने के लिए मेरी ग्रैंड मदर और मुझे बुला लिया। हमारा सिटी में शिफ्ट होना मेरी ग्रैंड मदर और मेरे रिलेशनशिप के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा। पर इन सब चीजों में एक बात अच्छी रही कि मेरी ग्रैंड मदर और मेरा रूम अभी भी एक ही था। मुझे अच्छे से याद था कि जब मैं स्कूल से वापस आया था तो मेरी ग्रैंड मदर ने पूछा था कि बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ा। तो मैंने बहुत सारे वेस्टर्न साइंस के टॉपिक्स बता दिए, न्यूटन्स लॉ, ये वो। मेरी ग्रैंड मदर मेरा मुंह देखती रह गई। मुझे इस चीज के दो रीजन लगे। एक तो ये कि मेरी ग्रैंड मदर को ये टॉपिक अच्छे नहीं लगे या फिर उनके नेचर से हटके थे। दूसरी बात ये थी कि ये सारे टॉपिक्स पढ़ने में वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। उन्हें एक सीन और याद था जब वो स्कूल से आए थे और उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को बताया था कि आज से मेरे स्कूल में म्यूजिक क्लास स्टार्ट हो गई है। तो उनकी ग्रैंड मदर ने आंसर किया था कि अच्छे बच्चे गाते बजाते नहीं हैं, गाना बजाना बेगर्स का काम होता है। ये सब होने के बाद शायद ही मैंने अपने स्कूल की कोई बात अपनी ग्रैंड मदर को बताई होगी और उन्होंने भी कभी पूछा नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे टाइम गुजरता गया, हम दोनों के रिश्ते में दूरियां आती गईं। अब मैंने अपनी स्कूलिंग पास आउट कर ली थी। मेरे फादर और मदर ने मुझे एक सेपरेट रूम दे दिया था और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा और मेरी ग्रैंड मदर का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ सा नजर आ रहा था। अब मेरा कॉलेज टाइम भी कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे आगे की एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना था। मुझे लगा था कि मेरी ग्रैंड मदर को ये चीज बहुत बुरी लगेगी, बट उन्होंने अपने लव को छिपाया और मेरे कैरियर के लिए मुझे अब्रॉड जाने दिया और कुछ भी नहीं कहा। अब जो खुशलोक सिंह थे वो तो चले गए अब्रॉड। अब उनकी ग्रैंड मदर पूरे दिन चरखे पर काम किया करती थी और आधे एक घंटे का ही रेस्ट लिया करती थी। उस रेस्ट में वो बरामदे में आई स्पैरोज को ब्रेड दिया करती थी। वो स्पैरोज उनके कंधों पर, पैरों पर, सब जगह बैठ जाती थी। वो टाइम उनकी लाइफ का ऐसा टाइम था जब वो स्माइल करती थी और वो स्माइल तभी आती थी जब वो स्पैरोज आती थी और वो फूड खाती थी, तभी वो बहुत ज्यादा खुश रहती थी मेरी ग्रैंड मदर।
फाइनली वो डे आ गया था जब मैं अब्रॉड जा रहा था और स्टेशन पे आकर मेरी ग्रैंड मदर ने मेरे फोरहेड पर किस किया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि आज मेरा और मेरी ग्रैंड मदर का लास्ट फिजिकल टच है। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं लास्ट बार छू रहा हूँ अपनी ग्रैंड मदर को और शायद ये अब मुझे देखने को नहीं मिलेंगी या फिर टच करने को नहीं मिलेंगी। फाइनली 5 ईयर बाद मैं अब्रॉड से वापस आया और मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे स्टेशन लेने आई थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया और उनके गले लग गया जाकर। बट मेरी ग्रैंड मदर के पास कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे से पूछने के लिए। हम लोग घर गए। उसके बाद फाइनली मेरी ग्रैंड मदर ने सैनिक आने की खुशी में कुछ गीत गाए। गीत गाने के बाद उन्हें फीवर हो गया। फीवर होने के बाद डॉक्टर बुलाया गया तो हमारी ग्रैंड मदर ने हम सबको बुलाया और कहा कि नहीं, ये बुखार जाने वाला नहीं है, ये मुझे लेकर ही जाएगा। और उन्हें कहा कि मैं तुम लोगों से बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने रुद्राक्ष की माला ली और जप करना शुरू कर दिया और हम लोगों ने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की, बट उन्होंने कोई भी बात हमसे नहीं की। फाइनली मेरी ग्रैंड मदर के होंठ सूखने लगे और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब हम लोग उनके क्रियाक्रम का सामान इकट्ठा कर ही रहे थे तभी कुछ स्पैरोज आती हैं। वैसे तो वो हर दोपहर आया करती थी, पर आज मैंने देखा कि हजारों की तादाद में स्पैरोज आई हुई थी और बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी। जब मेरी मॉम ने ब्रेड क्रम्स डाले तो उन्होंने वो खाए भी नहीं और सुबह को उन्हें डस्टबिन में डाल दिया गया। तो गाइस, स्पैरोज बिल्कुल शांत थी। यहाँ पर हमारा चित्र तो फिनिश हो जाता है। अब आप सभी क्लास 11th और 12th में रहे होंगे। सबके बड़े बड़े एम होंगे कि मुझे IIT क्लियर करनी है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। बट इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हम क्लास 12 तक आते आते एक बेटा बनना और एक पोता बनना छोड़ देते हैं। ये चीज़ गलत होती है। हमें रिश्तों को निभाना चाहिए, क्योंकि जब हम भी उस एज में जाते हैं तो अकेले पाते हैं सबको। पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में, रिश्ते भी ज़रूरी होते हैं जिनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं। और आजकल तो इन सब की जगह एक फ़ोन ने ले ली। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी गौर करना अपने घर में बैठे हुए बुजुर्गों पर जो फ़ोन नहीं चलाते और आपको फ़ोन चलाते हुए देखते हैं, खुद को अकेला पाते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच।